किसान की आमदनी दुगनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा छल निकला। जैसे कि वो 50% एमएसपी पे बढ़ोतरी छल निकला, एमएसपी लाभदायी 50% एमएसपी वाला छल निकला, ये भी एक छल निकला। क्योंकि आज आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूं कि देश के आज भी 80% किसान को गेहूं और 76% किसान को धान पे एमएसपी नहीं मिलती। देश के अधिकतर किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, ये भारत सरकार ने माना है। पहली बात, गेहूं और धान पे भी, अधिकतर फसलों पे नहीं मिलती, कुछ फसलों पे मिलती है लेकिन अधिकतर फसलों पे नहीं मिलती, नंबर एक। नंबर दो, एमएसपी जो कहा गया था स्वामीनाथन कमीशन 50% किसान को मुनाफा दिया जाएगा, और भाजपा के मैनिफेस्टो में भी ये बात है, उनके घोषणा पत्र में भी है कि 50% मुनाफा दिया जाएगा। वो एक बात भी के माध्यम से किसान को छलने का काम किया गया। अगर अब 10 साल इनकी सरकार के भी हो गए, अगर हम तुलना करें अलग अलग फसलों के एमएसपी के, आप अंदाजा लगाएं। गेहूं में 10 साल यूपीए कांग्रेस की सरकार के समय देश में 119% गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार के समय, मोदी सरकार के समय, केवल 47% गेहूं के एमएसपी में, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। इसी प्रकार से पैडी या धान में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय 10 वर्ष में 134% के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके किसान को दिया गया, और मौजूदा सरकार में 10 वर्ष में धान में मात्र 50% की बढ़ोतरी हुई। उड़द में 205% हमारे समय बढ़ोतरी हुई 10 वर्ष में। उड़द की दाल, पल्सेस की बात मैं कर रहा हूं, और मौजूदा सरकार के 10 साल में 52%। तुड़ में हमारी सरकार के समय 209% की बढ़ोतरी हुई, और अभी मौजूदा सरकार में केवल 52%। तो ना तो जो बढ़ोतरी आपको, आप समझें 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी उस समय एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, जिसकी किसी भी फसल में 1/3 उसके बराबर बढ़ोतरी भी 10 वर्ष में इस सरकार में उतनी बढ़ोतरी नहीं की गई। पहली बात। दूसरी, उस समय कर्जा माफी भी हुई 72,000 करोड़ की, इन्होंने कर्ज माफी भी नहीं किया 1 रुपए का किसी किसान का 10 वर्ष में। और कृषि बजट दिखाया तो गया, लेकिन कृषि बजट वापस 1 लाख करोड़ कृषि बजट पिछले 5 वर्ष में सरेंडर कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपति घराने, कॉर्पोरेट के कर्ज माफी के वो सरेंडर करके वो काम आएगा ऐसा दिखाई देता है। फिर एक और बात आई, इन्होंने कहा कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा छल निकला। जैसे कि वो 50% एमएसपी पे बढ़ोतरी छल निकला, एमएसपी लाभदायी 50% एमएसपी वाला छल निकला, ये भी एक छल निकला। क्योंकि 2015-16 में एनएसएसओ के अनुसार किसान की एवरेज इनकम थी 8,000 प्रति माह, 8,000 रुपए प्रति माह देश के किसान की एवरेज इनकम थी। वो अगर उसको इन्फ्लेशन में और सारी चीज बढ़ाते हुए अगर डबल करके देखा जाए तो वो कम से कम 22,000 प्रति माह 2022 तक हो जानी चाहिए थी, जो इनका वायदा था। लेकिन कहां पहुंची? 10,200 प्रति माह। तो ना तो आमदनी दुगनी हुई, बल्कि कर्जा दुगना हो गया। किसान पे जो कर्ज है वो 18-18.5 लाख करोड़ हो गया था 2020-21 में ही। 10 लाख करोड़ से बढ़कर देश के किसान पे, जैसे हमने कहा पहले भी आपको एक जिक्र दिया कि वो पर्सनल इंडेटेडनेस, इंडिविजुअल किसान पे 60% की बढ़ोतरी, और जो ओवरऑल इंडेटेडनेस है किसान पे कर्जा दुगना हो गया, लेकिन उसकी आमदनी दुगनी हुई नहीं। ये भी एक आपके सामने है।